मुसलमानों को ज़मीन में गाड़ने का, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का, मुसलमानों का डर लोगों के बीच फैलाने का एक नया ट्रेंड चला है, रील, सोशल मीडिया। और जहां भी मुसलमान दिखें उनके बगल में बैठकर रील बनाइए, सोशल मीडिया पर डालिए और ऐसा दहशत, ऐसा डर फैलाइए कि लोग मुसलमानों से डर कर उनकी लिंचिंग कर दें। और यही सब कुछ हो रहा है। मुसलमानों को दिखाया जाता है उनका डर कि मुसलमान हैं तो ज़रूर आतंकवादी होंगे, ज़रूर इनके अंदर कोई ना कोई गुण होंगे। और डरा सहमा, उनके बगल में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, डरा जा रहा है, सहमा जा रहा है, लेकिन वीडियो रील बनाई जा रहा है। मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले लोगों की कमी नहीं है। ये असद मदनी ने सही कहा था कि इस्लाम ऐसे शिक्षा देती है, जो हुनदी लोग हैं, हिंदूवादी लोग हैं, इस्लाम की शिक्षा से डरते हैं। दोस्तों, पूरी खबर बताऊंगी कि आखिर ये वीडियो कहाँ का है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मेट्रो में किस तरह से एक युवक रील बनाकर मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और इतना डराया जा रहा है लोगों को कि मुसलमान कहीं भी दिखे उनको लिंचिंग हो जाए। और लिंचिंग में अब तक एक हफ्ते में 2 लोग मारे जा चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, मुसलमानों को लेकर रोज़ एक नई खबर आती है कि मुसलमान ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, नफरत, मस्जिद तोड़ी जा रही है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, मदरसे तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, उनकी बेटियों का हिजाब, नकाब, दुनिया भर की रोज़ एक खबर आती है। लेकिन आज तो हद हो गई दोस्तों। आज वो हद का रहस्य पकड़ा गया और आज जो हद ये लोग मुसलमानों के खिलाफ रहस्य नफरत फैला रहे हैं, आज वो सीट पकड़ी गई। दोस्तों, मैं आपको बता रही हूँ कि मुसलमानों को लेकर जो हंगामा मचाया जा रहा है आज उसकी पकड़ हो गई। दोस्तों, दाढ़ी टोपी वाला मुसलमान मेट्रो में सफ़र कर रहा है। इधर नफरत से भरा हुआ नौजवान उस मुस्लिम युवक के बगल में बैठकर वीडियो बनाता है, मुस्लिम युवक को घातक दर्शाने का प्रयास कर रहा है, समाज में मुसलमानों के प्रति डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ये नफरती, यानी कि ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है दोस्तों, इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक व्यक्ति हैं जो मुस्लिम हैं, उनके सर पर दाढ़ी है, टोपी है, वो अपना सामान लेकर के मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं। लेकिन उनके बगल में बैठा एक नौजवान एकदम डरा जा रहा है, सहमा जा रहा है, तड़पा जा रहा है कि उनके बगल में एक बैठने वाला मुसलमान कैसे है। वो बार बार रील बना बना के इशारे कर रहा है कि देखो इनके बैग में क्या है, इनकी दाढ़ी है, इनकी टोपी है, ये मुसलमान है, देख लो, ये ऐसा तो नहीं कि आतंकवादी है, ये ऐसा है। मतलब डरा जा रहा है। मुसलमानों के लिए नफरत फैलाने का सबसे बड़ा जरिया सोशल मीडिया और रील है, जो मुसलमानों के लिए घातक है। ये लोग जो बेरोजगार हैं, जिनके पास नौकरी के नाम पर 5 किलो राशन है, और रही बात मेट्रो की, जो मेट्रो में बैठे हैं ना, खुद का भाड़ा लगा कर जाएं तो इनको जेब का जो पैसे खर्च होते हैं वो पता चले कि ये आदमी कितने पैसे खर्च करते। सरकारी मेट्रो में बैठ करके जाने वालों को किसी की मेहनत समझ में नहीं आती। ये आदमी, ये जो लड़का है, जो युवक है, आज का युवक नफरत से भरा हुआ है। इसके अंदर, इसके रगों में या तो घर से बाहर या बाहर से घर तक, और साथ साथ इसके कॉलेज में इसके ही जैसे लोग होंगे, इसके ही जैसे टीचर होंगे, इसके ही जैसे इसको समझाने वाले पदयात्रा वाले बाबा होंगे। तभी इसके जहन में, इसके खून में नफरत भरी है मुसलमानों के लिए। जबकि मुसलमानों का अगर इतिहास उठाकर देखे तो शर्म से मर जाएं, अपने जूते अपने मुंह पर मार लें। लेकिन नफरत बहताई गई है, नफरत फैलाई गई है, और उसका नतीजा ये कि ये लोग बीमार हो रहे हैं, नफरत के चलते बीमार हो रहे हैं। इनके जिस्म में नफरत इतनी जगह कर गया है कि इनके घर के अंदर, मतलब इनके घर के अंदर, इनके कॉलेज में, बाहर जो कीड़े इनके दिमाग में हैं वो बुलबुला रहे हैं। बाहर कैसे निकले, जैसे ही किसी मुसलमान को देखते हैं इनके नफरती कीड़े बुलबुलाने लगते हैं। और ये दिखाते, कभी किसी मुसलमान की महिलाओं को देख लो तो आधा पेट खुला वाली जो महिलाएं हैं, नाचने वाली, वो बुर्के वाली महिलाओं के सामने नाचने लगती हैं, मुजरा करने लगती हैं। ऐसा लोग बोलते हैं कि मुगलों के सामने मुजरा करते करते इनकी इतनी आदत हो गई कि नकाब वाले, दाढ़ी टोपी वाले या मुल्ला मौलवी कहीं दिख जाए तो वहाँ पर नाचना शुरू कर देती हैं। ऐसी भी खबरें, मैं खुद नहीं कह रही हूँ दोस्तों, खबरें हैं ऐसी भी। सोशल मीडिया भरा पड़ा है ऐसे लोगों से। अभी हाल ही में बस में एक हिजाबी महिला बैठी थी और बगल में एक लड़का ब्लूटूथ बजाकर बस के अंदर नाच रहा है, उस नकाब पोश महिला को चिढ़ा रहा है।
मैंने देखा था बम्बई लोकल ट्रेन में भी एक महिला जिनका बड़ा बड़ा पेट दिखाई पड़ रहा है और वो हिजाबी महिलाओं के सामने उछल उछल कर अपने पेट अपने अंग प्रदर्शन कर रही हैं और नाच रही हैं। दोस्तों कोई से क्या मतलब, तुम जो पहने हो वो भी उतार दो, इसे किसी से कोई मतलब नहीं है। मुस्लिम महिलाओं ने अपना चेहरा अपने कपड़े अपना जिस्म ढका हुआ है, तुम उतार कर भी नाचो तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें अपना धर्म अपना इस्लाम पसंद है, इसलिए उन्होंने अपने आप को छिपा कर रखा कि कोई और ना देखे। लेकिन तुमने उन्हें चिढ़ाने के लिए अपने आप को उनके सामने नचाया। उन्हें दुख नहीं हुआ, उन्हें हंसी आई होगी कि मेरे सामने ये लोग कैसे नाच रहे हैं। दोस्तों ऐसा ही कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है। दोस्तों ये नफ़रत ही मुसलमानों को लिंचिंग तक पहुंचा रही। 2 दिन के अंदर 2 लोगों की लिंचिंग, एक तो यूसुफ की और दूसरी हुसैन की लिंचिंग। ये बहुत बड़ा सवाल है उस प्रदेश में, उस सरकार में जहां पर कहा जाता है कि माफिया मिट्टी में मिल गए। तो ये लोग कौन हैं जो मुसलमानों की जनन अंगों को खोल खोल कर देख रहे हैं, निजी अंगों को देख कर कि ये कठमुल्ला तो नहीं है, मुल्ला तो नहीं है, अगर मुल्ला निकलता है तो मार डालो। ऐसा स्टेटमेंट अतहर हुसैन ने दिए हैं, जो पेशे से कोई काम कर रहे थे लेकिन उनको पकड़ा गया, खींचा गया, मारा गया, यहाँ तक कि उनके निजी अंगों पर पेट्रोल डाला गया, प्लास से उनकी उंगलियां कुतरी गई, नाखून नोचे गए, मारा गया बुरी तरीके से और 6 दिन के बाद उनकी मौत हो गई। यही सब कुछ हाल यूसुफ का भी हुआ था। यूसुफ फेरी वाला था, एक गांव गया था फेरी करने, सामान बेचने। वहां कहा सुनी होने के बाद ज़रूर आधार कार्ड मांगा होगा, ज़रूर उसका पहचान पत्र मांगा होगा, और जैसे ही पहचान पत्र देखा तो उनके सीने में आग जल गई कि अरे मुसलमान कैसे आ गए हमारे यहाँ, क्योंकि इनको तो नफ़रत फैलाई गई है। बाबाओं ने भर भर के नफ़रत इनको खिलाया है। 5 किलो राशन पर पलने वाले ये लोग मुसलमानों की लिंचिंग कर रहे हैं। जैसा कि ये आदमी बैठा मेट्रो में डर रहा है, सहम रहा है, लेकिन इस पर भी FIR होनी चाहिए। क्यों सरकारें नफ़रत को बढ़ावा दे रही हैं? आखिर क्या वजह है, क्यों मुसलमानों को इस तरह से बदनाम किया जा रहा है? दोस्तों आपको बताऊं, सरकार उनसे डरती है, केवल मुसलमानों से नहीं, सच बोलने वालों से भी डरती है। आप ये देखिए, अशरफ हुसैन लिखते हैं कि इस सरकार में मुखालफत की जगह नहीं है। मैं अमिताभ ठाकुर की नहीं बल्कि संजीव भट्ट की बात कर रहा हूँ। आज की खबर पढ़िए, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व IPS संजीव भट्ट की सज़ा को सस्पेंड कर जमानत दिए जाने की याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने 20 साल की सज़ा को निलंबित करने की मांग की थी। संजीव भट्ट को शायद अब सभी भूल चुके हैं। संजीव भट्ट IAS अधिकारी थे और अब अमिताभ ठाकुर भी हिरासत में लिए गए हैं, क्योंकि सच बोलने वाला हमेशा कानून की नज़र में होता है और घेरे में होता है। बाकी तो लिंचिंग करके भी लोग फ्री घूम रहे हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई पकड़ा नहीं गया, और पकड़े भी जाएंगे तो फिर थोड़े दिन के बाद छूट जाएंगे और फिर उन्हें फूल मालाओं और इनाम से नवाजा जाएगा। दोस्तों अपराधी बनाने की जो टेक्निक चलाई है भाजपा सरकार ने, और उस पूरी सरकार ने तमाम हिंदुओं को अपराधी हत्यारा बना दिया है, और ये हत्यारे अब जगह जगह घूम घूम कर मुसलमानों को सूंघ सूंघ कर उनकी लिंचिंग कर रहे हैं। दोस्तों इस खबर में इतना ही, क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।